औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं SAJ TV और मैं आपके साथ मुखातब हूँ डॉक्टर सैफ अली जट। तो नाजरीन, आज बात होगी उन रियासतों के मतलब, उन वादियों के मतलब जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है और वो गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में हैं, और गैर मुस्लिम उनको अपने तरीके से जबर के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं। उनमें मकबूजा कश्मीर, बोस्निया, चेचनिया और फ़लस्तीन मौजूद हैं, शामिल हैं। तो नाजरीन, फ़लस्तीन में आजकल देखें क्या हो रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को मस्मार किया जा रहा है, उनके मर्दों को मारा जा रहा है, औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। तो नाजरीन, इसमें कौन क्या किरदार अदा कर रहा है सबके सामने आ गया है। तो जो मुसलमान मुल्क या गैर मुस्लिम मुल्क उन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको माली मावनत दे रहे हैं, उनको खाने पीने के अशिया भेज रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। अजीम लोग हैं वो, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो गैर मुस्लिम हों, वो अजीम लोग हैं जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और फ़लस्तीन की माली इमदाद करते हैं। तो इसमें मुसलमान मुल्कों का क्या किरदार है? तो इसमें देखें कि जिन मुल्कों ने आगे बढ़कर फ़लस्तीन की इमदाद करने की कोशिश की है, उनके साथ गैर मुस्लिम ताकतें, सुपर ताकतें क्या रवैया अख्तियार करती हैं। तो ये ऐसा एक कदम है कि जिसमें अवाम अपने बलबूते पर आज़ादी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो इसमें किरदार होना चाहिए हुकूमतों का। मुसलमान मुल्कों को एक पेज पर जमा होने का चाहिए और एक पेज पर जमा होकर इकट्ठ करके अपना ब्लॉक बनाकर फिर गैर मुस्लिमों से बात करनी चाहिए और अपने वसाइल को खुद इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक ये ब्लॉक नहीं बनता, जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होते एक जगह पर, मुसलमानों पर ऐसे ही जुल्म होते रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, आज़ादी छीननी पड़ती है। तो मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ मुसलमान मुल्कों से, जो अपना ब्लॉक बनाएं, आगे आएँ, अपने वसाइल को खुद इस्तेमाल करें और अपने मुसलमान मुल्क वादियों को आज़ाद करवाएं। तो मियाँ साहब ने भी परवाज़ उड़ान भर ली है और इंशाअल्लाह वो एक हफ़्ता क़याम करेंगे, सऊदीया में उम्रा अदा करेंगे और इसके अलावा वहाँ की अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। तो देखते हैं कि फिर वो दुबई पहुँचेंगे, फिर वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। देखते हैं उनका कैसा इस्तकबाल होता है पाकिस्तान में, और इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। खान भी मुमकिन है कि आज़ाद हो जाएं और वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह मजबूत हुकूमत पाकिस्तान में कायम होगी और मजबूत हुकूमत कायम होने के बाद ही मजबूत मईशत की उम्मीद की जा सकती है। कमज़ोर हुकूमत में कभी भी मजबूत मईशत की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो देखते हैं कि हालात कैसे पैदा होते हैं। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के अदारे जमहूरियत में अहम किरदार अदा करेंगे और एक फेयर और साफ़ इलेक्शन करवाएंगे। और इंशाअल्लाह जब मजबूत हुकूमत पाकिस्तान में कायम हो जाएगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।